Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CS Priyanshu Jain and I hope you people are doing fine. तो थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि हाउ टू प्लान योर स्टडीज फॉर सीए फाइनल एग्जामिनेशन, जिसमें हमने डिटेल्ड प्लान बनाया था 150 डेज का। तो उसके बाद मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, स्टूडेंट्स जो भी इंटर में हैं या जिसका नवंबर 22 में इंटर का एग्जाम है, उनकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम क्यों नहीं हम सीए इंटर का भी एक प्लान बता दो। तो गाइज टुडे दिस वीडियो आई एम मेकिंग कि अगर आप लोग की भी एग्जाम सीए इंटर में है तो आप लोग आपकी स्टडीज कैसे प्लान कर सकते हैं। सो लास्ट तक ये वीडियो पे बने रहिए अगर आपकी एग्जाम इंटर की नवंबर 22 में है, सो दैट शायद आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो हम लोगों ने जब सीए फाइनल का स्टडी प्लान बनाए थे दैट वाज फॉर 150 डेज, है ना, मतलब 5 मंथ्स का स्टडी प्लान बनाए थे क्योंकि फाइनल का जो सिलेबस है वो भी ह्यूज है। बट हम सेम 150 डेज का इंटर के लिए नहीं बना सकते हैं एंड इंटर का सिलेबस भी क्योंकि थोड़ा कम है एंड जनरली जो कोचिंग क्लासेस होती हैं वो आपके फाउंडेशन के बाद 5-6 महीने तो आपकी कोचिंग ही चलती रहती हैं फुल फ्लेजेडली। तो आपका सेल्फ स्टडी तो उसके बाद ही शुरू होता है। सो ऑलमोस्ट लाइक 3 मंथ्स के लिए आपका जो प्लान बनता है सीए इंटर का, हम लोग सेल्फ स्टडी का प्लान बनाते हैं लाइक अप्रोक्सीमेटली 90 डेज। तो अब आपको आपके 90 डेज कैसे प्लान करना है, तो गाइस बेसिक्स तो सेम रहेंगे जो हमने इंटर के लिए जो हमने फाइनल के लिए फॉलो किए थे वो सेम आपके इंटर में भी एप्लीकेबल है। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रूल जो मेरा फेवरेट है दैट इज रिवाइज, री रिवाइज एंड री रिवाइज। मतलब दिस प्रोसेस शुड गो ऑन। जितने बार हम पढ़ सकते हैं उतने बार हमको पढ़ना ही है, 3 to 4 टाइम्स तो हमको पढ़ना ही है। सो आपकी चाहे वो फाउंडेशन लेवल की एग्जाम हो, वेदर इंटर लेवल की हो या फाइनल लेवल की हो, वो तो पढ़ना ही है। सो सेम हमारे इस प्लान का भी बेसिक रूल वही है, रिवाइज, री रिवाइज, री रिवाइज। तो फर्स्ट कि जब आप लोगों के एग्जाम्स के लिए जब 3 महीने बचे हैं, आपकी कोचिंग्स खत्म हो गई है, तो हाउ डू वी स्टार्ट। फर्स्ट रीडिंग जब हमारी हम शुरू करेंगे, आई नो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हमको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम हमारी फर्स्ट रीडिंग को 4 डेज दे सकते हैं, 4 डेज। एंड आपके पास अभी इंटर में 8 सब्जेक्ट हैं। ऑब्वियसली हम ये प्लान बना रहे हैं अज्यूमिंग कि आप दोनों ग्रुप दे रहे हो इंटर के नवंबर 22 में। एंड यस, अगर आप लोग भी वही प्लान कर रहे हो नवंबर 22 में दोनों ग्रुप देना, तो आप ये प्लान को आपके स्केड्यूल में ला सकते हैं। एंड अगर किसी को ये भी डाउट है कि सिंगल ग्रुप देना या दोनों ग्रुप, तो गाइस फर्स्ट आई वुड से कि अभी जो हम हैं जून में, अभी आप मत डिसाइड करो कि एक ही ग्रुप देना है। अभी तो हमको एनीवेज प्रिपेयर दोनों के लिए ही करना है। एकदम एट लास्ट अगर आपको सितंबर अक्टूबर तक आके लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है, एक ही ग्रुप देना है, तो लास्ट के 2 महीने में डिसाइड करेंगे। अभी से यू शुड नॉट गिव अप, अभी वी हैव सफिशिएंट टाइम। अभी भी अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोग नवंबर 22 में दोनों ग्रुप एक साथ अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो अब फर्स्ट रीडिंग में अज्यूमिंग की 8 सब्जेक्ट है, दोनों ग्रुप में मिला के आप 4 दिन हर एक सब्जेक्ट को देंगे। सो विच इज 8 into 4 विल गिव यू 32 डेज। मतलब आप 1 महीने से ज्यादा तो ये फर्स्ट रीडिंग ही करते रह जाएंगे। 3 महीने में से एक महीने में फर्स्ट रीडिंग ही होती है। गुड इनफ, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में टाइम लगता है। फर्स्ट रीडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको फर्स्ट रीडिंग में आपके नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं, राइट। क्योंकि आपको नोट्स कट शॉर्ट करने रहते हैं, आपको नेक्स्ट रीडिंग के लिए कुछ शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो आपको फर्स्ट रीडिंग में सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। तो अगर आप 32 डेज फर्स्ट रीडिंग में देते हैं तो दैट इज गुड इनफ। जब हमारी फर्स्ट रीडिंग हो गई, देन अभी जब आप 33rd डे में जाओगे ना और आप जब फर्स्ट डे आपने पढ़ा था वो पढ़ोगे, तो यू विल फील कि यार क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ याद नहीं है, हर चीज माइंड से वॉश ऑफ हो गई है, ऐसा फील आएगा। एंड दैट इज वेरी नॉर्मल, उसके लिए डरना नहीं है। फिर आपको लगेगा कि यार ऐसा लग रहा है कि कुछ भी याद नहीं है, तो डू नॉट वरी, ये होना है एंड ये बहुत नॉर्मल चीज है। पर आप जब 33rd डे से फिर से सेकेंड रीडिंग शुरू करोगे तो ये आपको लगेगा तो कि याद नहीं है, बट देन आपको वो जल्दी वापस याद आ जाएगा। जैसे ही आप बुक खोलोगे आपको याद आ जाएगा। तो फिर आप सेकेंड रीडिंग 2.5 डेज हर एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं। 2.5 डेज into 8 अगेन विल गिव यू 20 डेज। तो आप 52 डेज तक तो फर्स्ट एंड सेकेंड रीडिंग ही करते रह गए। देन माई सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज कि भाई खुद को इवेल्युएट करना इज इम्पोर्टेंट। अब मैंने हर एक सब्जेक्ट को टाइम तो दे दिया, बट देन अब आई नीड टू इवेल्युएट कि मेरे कहाँ वीकनेस है, कहाँ मेरी स्ट्रेंथ है, या किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है या टॉपिक स्पेसिफिक है, जो भी, तो मुझे वो इवेल्युएट करना है। सो फॉर दैट मुझे टेस्ट सीरीज देनी है। एटलीस्ट एक राउंड ऑफ टेस्ट सीरीज आपको 2 रीडिंग के बाद देनी चाहिए। तो आप उसके बाद टेस्ट सीरीज दोगे, 8 दिन 8 पेपर दोगे, सो दैट इज 8 डेज। तो यस, फर्स्ट रीडिंग 32 डेज, देन सेकेंड रीडिंग 20 डेज, देन थर्ड रीडिंग नहीं, आपकी फर्स्ट टेस्ट सीरीज विच इज 8 डेज। यहाँ पे आपके 2 महीने खत्म होते हैं। 2 महीने में आपने 2 रीडिंग भी कर लिया, एक टेस्ट सीरीज भी दे दिया।
वेरी गुड, बहुत अच्छी पोजीशन में हो अगर ऐसा कर लेते हो तो। फिर आपको ये रियलाइज हो गया टेस्ट सीरीज देके कि वेयर यू आर लैगिंग एंड आपके लिए क्या स्ट्रेंथ के एरियाज हैं। देन अकॉर्डिंगली आपको आपकी थर्ड रीडिंग करना है, जहाँ पे आप ऑन एन एवरेज 1.5 डे हर रीडिंग को दे सकते हैं। यस, 1.5 डेज आपके पास अभी भी है। अगर आप 8 सब्जेक्ट को 1.5 डेज देते हैं, दैट इज 12 डेज। तो 60 + 12 72 डेज तक हम लोग सोचे कितनी अच्छी पोजीशन में है, राइट। फिर उसके बाद जब थर्ड रीडिंग भी हो गई, आपने अगेन अपनी वीकनेसेस में वर्क कर लिया, देन आपको खुद को वापस रीइवैल्यूएट करना है एंड फिर से एक और राउंड ऑफ टेस्ट सीरीज देना है, अगेन 8 डेज। तो हमारी अभी तक 3 रीडिंग हो गई है एंड फिर आप सेकेंड टेस्ट सीरीज देने वाले हो, अगेन 8 डेज आपके पास हो गए हैं। तो टोटल 32 + 20 + 8 विच वॉज 60 डेज। देन अगेन आपने 12 डेज दिए, 72 डेज। फिर आप अगेन टेस्ट सीरीज 2 दे रहे हो, 8 डेज। आपके पास 80 डेज खत्म हो चुके हैं, आपके पास सिर्फ लास्ट के 10 डेज बचे हैं। फिर भी ना बहुत बचे ना, क्योंकि आपने 3 रीडिंग भी कर ली, 2 टेस्ट सीरीज भी कर ली। तो यस, यू हैव द टाइम फॉर फोर्थ रीडिंग। फोर्थ रीडिंग में नॉट इंक्लूड कि आपको हर चीज डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। यहाँ पे हमको मेन फोकस करना है जो चीजें आपको डिफिकल्ट लगती हैं। इट मे बी एनी सब्जेक्ट, इट मे बी एनी टॉपिक, जो भी आपको लगता है आपको उन सब चीजों में फिर से फोकस करना है। तो लास्ट 1 वीक यू कैन गिव कम्प्लीटली जो उन चीजों को जो आपको डिफिकल्ट लगती हैं। तो फोर्थ रीडिंग मे बी नॉट फुल फ्लेज्ड सारी चीजों की रीडिंग, बट जस्ट द थिंग्स दैट यू फाइंड डिफिकल्ट। तो वहां पे आप 1 वीक दे सकते हो एंड दिस वे यू आर डन विद 87 डेज। एंड लास्ट के आपके जो 3 दिन बचे हैं वो तो ऑब्वियसली आपको आपका जो फर्स्ट एग्जाम है विच इज ऑफ अकाउंटेंसी, आपको उसमें ही देना है, अकाउंटिंग ही पढ़ना है हमको लास्ट 3 डेज। गाइज डू नॉट मिस आउट ऑन दिस पॉइंट। हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि यार अकाउंट बहुत पढ़ लिया, लास्ट के 1-2 दिन में भी पढ़ लेंगे तो दे देंगे पेपर, बट मत करिएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपको बहुत कॉन्फिडेंस गेन करवाता है अगर आप अच्छे से लिख कर आओ तो। एंड फर्स्ट पेपर के लिए ऑप्शन है ना कि आप ज्यादा टाइम दे सकते हो, सेकेंड पेपर से तो ऑप्शन है भी नहीं। तो फर्स्ट पेपर के पास ऑप्शन है तो उसको ज्यादा टाइम दो, अच्छे से पढ़ो और कॉन्फिडेंस बूस्ट करो फर्स्ट पेपर से। 3 दिन में पूरा डिटेल में अकाउंटेंसी पढ़ो, आपके पास आराम से 90 डेज होते हैं एंड आपकी इतनी 4 बार रीडिंग के साथ 2 बार आपने खुद को इवेल्युएट भी कर लिया है। सो व्हाट मोर डू यू नीड? तो अगेन दिस इज द प्लान फॉर आर CA इंटर, जहाँ पे हमने 4 बार रीडिंग भी कर ली, 2 बार टेस्ट सीरीज भी दे दिया एंड उसके अलावा क्या चाहिए। बट देन बेसिक मंत्रा जो हमको याद रखना है इज कि रिवाइज, री-रिवाइज फॉर एनी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। एंड सेकेंड की खुद को इवेल्युएट करना है थ्रू टेस्ट सीरीज। एंड अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 4 डेज देने हैं, 2.5 डेज देने हैं, 1.5 डेज देने हैं, जो भी आपके पास नंबर ऑफ रीडिंग में है वैसा। तो अगेन यहाँ पे भी हम ये चीज कर सकते हैं कि अगर मैं एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यूस 4 दिन नहीं पढ़ सकती, बिकॉज आई मे गेट बोर, राइट, मतलब ऐसे लगेगा कि यार अब दिमाग नहीं चल रहा है सब्जेक्ट में, आई नीड अ ब्रेक, तो आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। तो अगेन आप वो कर सकते हो कि आप आपके हाफ डेज का रूटीन बना लो, मतलब 4 फुल डेज आपको देना है तो आप 8 हाफ डेज दो, मतलब आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो। से फॉर एग्जाम्पल आप एक दिन अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो और उसी के सेकेंड हाफ में आप लॉ पढ़ रहे हो, तो दिस वे आप 8 हाफ डेज दे सकते हो, मतलब आपको फुल 8 डेज में 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। दैट इज इजीली डूएबल। अगेन आप जो सब्जेक्ट पेयर करोगे बेसिस कि आपको जो एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, इजी लगता है, उसको ध्यान में रखते हुए, या फिर एक थ्योरी सब्जेक्ट एंड एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसको ध्यान में रखते हुए आप ऐसा सब्जेक्ट को पेयर करके अपनी पढ़ाई आराम से मैनेज कर सकते हो। So guys, I hope this plan will help you out for your CA Inter examinations and आप बहुत अच्छे मार्क्स से CA Inter पास करेंगे। All the very best। एंड अगर आपको ये वीडियो काम का लगा या आपको लगा कि इट विल हेल्प यू, गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड उसके अलावा इफ यू थिंक कि ऐसा और कोई टॉपिक है जिसमें आप चाहते हो कि आई शुड मेक वीडियो जो आपको हेल्प करेगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।